ए अर्ज़े वतन की मट्टी तू गवाह रहना कि तेरे एक सपूत ने तुझे सोना उगल कर दिया था कि तेरे इसी सपूत ने पाकिस्तान का सीना चौड़ा करके इस धरती के लिए कैसी रोशन मिसाल कायम की जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। ना उम्मीदी से लेके उम्मीद तक का सफर गुजारता गया। पाकिस्तानी सपूत मेहनत करता गया और अपने पसीने से इस मट्टी की आबियारी करके जी जान लगा दी। पाकिस्तानी एथलीट और करोड़ों दिलों की धड़कन अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के इवेंट में पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी के झंडे गाड़कर पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया और इस धरती माँ को एक नए दौर से रोशनास करा दिया। पंजाबी धरती का ये जवान जिसने वसाइल ना होने के बावजूद भी दुनिया के सामने इस वतन को झुकने नहीं दिया और ओलंपिक्स की तारीख का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसके बारे में महज बातें हुआ करती थीं। आज वही ख्वाब पूरा हो चुका जो पूरा पाकिस्तान देखा करता था। आज यकीनन इस ख्वाब को ताबीर मिली और अरशद नदीम सुरखरू हुए। खुदा यकीनन किसी कौम को मायूस नहीं करता। वो जानता है कि मेहनत रंग लाती है और वो हिम्मत रखने वालों की बड़ी कदर करता है। नामुनासिब हालात में पला बड़ा जवान कैसे ओलंपिक्स तक पहुंच गया और कैसे अपने आप को मनवाते हुए वतन के लिए गोल्ड मेडल ले आया। यकीनन ये नाकाबिले यकीन लगता है। अरशद नदीम शुरू से ही मेहनती इंसान थे और अपने वालिद के साथ मजदूरी में हाथ बटाया करते। साथ ही साथ अपने जेवलिन के शौक को भी मद्देनजर रखते हुए भरपूर गेम किया करते। उनके मन में एक चाह थी। लकड़ी के भाले से जेवलिन तक का सफर उन्होंने जैसे तैसे तय किया, ये उन्हीं का खासा था। अरशद नदीम ने हालात से जंग लड़ते हुए एक एक पाई जोड़ी और इसी शौक को अमली जामा पहनाया। वो जमाना तालिब इल्मी से ही इस खेल से मुंसलिक रहे। बाद अज़ां खेल के दौरान उनकी जल्द शादी भी कर दी गई। आइए आपको बताते हैं कि अरशद नदीम की कितनी शादियां हैं, कितने बच्चों के बाप हैं। अरशद नदीम शुरू से ही एक शर्मीले और धीमे मिजाज के इंसान थे। वो हमेशा से ही अपने आप को एक आला मकाम पर देखना चाहते थे, लेकिन उनका शर्मीला होना आड़े आ जाता। अरशद नदीम इतनी जल्दी शादी के बंदर में नहीं बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि पहले वो अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अरशद नदीम अपने ख्वाबों के बीच किसी को नहीं आने देते थे। वो सच्ची लगन और मेहनत से उनके पीछे लगे रहते। वो पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उनके घर वाले और रिश्तेदार चाहते थे कि अरशद नदीम शादी के बंधन में बन जाएं और अपनी शरीके हयात के साथ आने वाला वक्त देखें। अरशद नदीम चूंकि इंतहाई सादा इंसान थे तो उन्होंने भी इस हवाले से खानदान वालों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की और हथियार डाल दिए। एक गरीब घर के लड़के के लिए मुस्तकबिल बनने से पहले शादी का हो जाना यकीनन उसके लिए कठिन मरहला होता है, लेकिन शाबाश है सपूत की जिसने हिम्मत न हारी और डटा रहा। यूं उनकी शादी भी हो गई और अरशद नदीम का नाम भी आहिस्ता आहिस्ता उफक पर जगमगाना शुरू हो गया। अरशद नदीम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बाशगात अल्फाज में कहते हुए पाए जाते हैं कि वो शादीशुदा हैं और अपनी जिंदगी से बेहद खुश हैं। इस हवाले से अरशद नदीम की बीवी का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं। वो भी एक बाकिरदार घराने से ताल्लुक रखती हैं और अरशद नदीम से दिली रग़बत रखती हैं। अरशद नदीम के मुश्किल वक्त में अरशद नदीम की बीवी और उनके ससुर ने उनका बहुत साथ दिया और हर हवाले से एक अच्छा दामाद पाया। अरशद नदीम की बीवी हाफिज़े कुरान और 5 वक्त की नमाजी हैं। वो एक इंतहाई परहेजगार खातून हैं। उनकी ये तालीम और तरबियत उनके घर से हुई। वो एक बसाशार और इज्जतदार खातून होने के साथ साथ अरशद नदीम की वो जीवन साथी हैं जिन्होंने उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्हें हर हवाले से अखलाकी मदद और रहनुमाई फराहम करने में कलीदी किरदार अदा किया। अरशद नदीम की एक ही बीवी है और वही उनकी कुल कायनात है। उनके कोच सलमान इकबाल भट्ट जो कि कौमी सतह के साबिक डिस्क थ्रोअर थे, उन्होंने अरशद नदीम के शर्मीलेपन के हवाले से कहा, वो खामोश रहता है, वो तवज्जो मरकूज रखता है और कोई धसका ही क्यों ना हो वो उसे देर तक नहीं रहने देता। ये अरशद नदीम के बारे में सबसे नाकाबिल यकीन चीजों में से एक है और आप बहुत आसानी से कुछ भी सिखा सकते हैं। अरशद नदीम की एक बेटी और एक बेटा है जो कि छोटी जमातों के तालिब इल्म हैं। अरशद नदीम अपने बच्चों को अपने दिल का जिगर गोशा समझते हैं और उन्हें हर हवाले से एक अच्छा मुस्तकबिल देने के ख्वाह हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वो सब कुछ ना देखें जो वो खुद देख चुके। अरशद नदीम के घर वाले और बिलखुसूस उनके ससुर भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। अरशद नदीम को अपने लिए खुशकिस्मत दामाद तस्वुर करते हैं। इसी हवाले से अरशद नदीम के ससुर का दामाद को भैंस का तोहफा देने का ऐलान भी सामने आया। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के ससुर ने उनको भैंस का तोहफा दिया। सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू देते हुए अरशद नदीम के ससुर ने कहा कि मेरा बच्चा बहुत काबिल है, वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है। जब पेरिस ओलंपिक्स खेलने जा रहा था तो आखिरी मर्तबा मुझसे मिलकर गया। उनका कहना था कि मीडिया के जरिए मालूम हुआ अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया, अपने बेटे अरशद को एक भैंस तोहफे में दूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि जब अरशद की शादी हुई तो वो आम सा कारोबार करता था। उसे बचपन से नेजेबाजी और क्रिकेट का शौक था। इस मौके पर अरशद नदीम की सास बोली कि अरशद के लिए भरपूर इंतजाम कर दिए, हम उन्हें अपने घर में दावत पर भी जल्द बुला रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो खानदान से जुड़ा हो और अपनी रीतल से जुड़े रहने के साथ साथ अपने से मुंसलिक लोगों को ना भूले।
यकीनन वो अरशद नदीम जैसा बेटा या दामाद हो सकता है। याद रहे, गुज़श्ता दिनों पूरी दुनिया से शिरकत करने वाले जेवलिन थ्रो के माहिर एथलीट्स में से अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल की दौड़ में अपनी दूसरी थ्रो 92.97 मीटर की फेंकी और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए दुनिया की आंखों के पर्दे खोले। ओलंपिक से पहले अरशद नदीम के पास रिसोर्सेज की शदीद किल्लत थी, लेकिन उन्होंने इन हालात के बावजूद अपने आप को मजबूत रखा और डटे रहे। पाकिस्तान का सरमाया अरशद नदीम, हमारी आंखों का वो तारा जिसने मायूस कौम को खुशी की रमक अता की और पाकिस्तान को उस वक्त गोल्ड मेडल से नवाजा जब पाकिस्तानी दस्ते में गए पेरिस ओलंपिक्स के पाकिस्तानी एथलीट हमें मायूस कर चुके थे। वहां उम्मीद की किरण अरशद नदीम थे, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि शायद ही कोई कर सके। हमारी दुआ है कि मालिक कौम के इस बेटे को हमेशा अपनी अमान में रखे और ये हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी खिदमत पेश करता रहे। आमीन।